हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो पे बेस्ड। जो प्रीवियस टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे मैंने, उसमें फोर्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फिर उसके बाद में इनर्शिया मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया बताया, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको समझाया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग पहले हम जो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देखते हैं फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो फोर्स, अगर फोर्स नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अगर फोर्स नहीं होगा तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा स्टेट ऑफ रेस्ट में और स्टेट ऑफ मोशन में और यूनिफॉर्म मोशन। इन अदर वर्ड्स, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इट मे चेंज, वो चेंज भी कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को, और अगर वो इनसफिशिएंट है तो वो केवल कोशिश करेगा चेंज करने की। तो इस तरह से हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, फोर्स इज दैट विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज को। तो चलिए एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, इफ ए एंड बी टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस 10 kg एंड 30 kg रिस्पेक्टिवली, देन यहां पे मैंने आपको बताया था मोर मास मोर इनर्शिया, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहां पे लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, मोर मास मोर इनर्शिया। तो यहाँ पे 30 kg किसका है, बी का है ना, तो बी हैज मोर इनर्शिया देन ए, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस चीज को डिफाइन करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को, फोर्स को, बोथ इनर्शिया एंड फोर्स, नाइदर इनर्शिया नॉर फोर्स। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ इनर्शिया एंड फोर्स, दोनों को ही डिफाइन करता है। ठीक, नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कैसा है, वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी बताता है, या वो क्वांटिटी बताता है, या वो दोनों चीजें बताता है, या वो इनमें से दोनों में से कुछ नहीं बताता। तो इसका आंसर आएगा बोथ क्वालिटेटिव, सॉरी इसका आंसर आएगा ये आपका क्वालिटेटिव है। क्यों क्वालिटेटिव है, कि ये क्वालिटी बताता है। क्या क्वालिटी बताता है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, जब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, बहुत सिंपल सी चीज है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा इनर्शिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट इनर्शिया, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका एनर्जिया ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर योर बॉडी आ जाएगा। योर बॉडी क्यों भैया, आप पेन से तो भारी होंगे, आप इंक पॉट से भारी होंगे, आप आपकी फिजिक्स बुक से भारी होंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन इट लीन बैकवर्ड्स इन द बस, दिस एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ का, न्यूटन सेकंड लॉ का, न्यूटन थर्ड लॉ का, नन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। उसका आंसर आएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ का, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ विच डिफाइंस फोर्स इज, जो लॉ फोर्स को डिफाइन करता है तो F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स F इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो ये यहां से इसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी, तो न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट is the property by virtue of which the body is unable to change by itself the state of rest only, यहाँ पे एक वर्ड only जुड़ गया। ठीक है, then state of uniform linear motion, तो uniform linear motion से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, inertia of rest की बात हो रही है, तो वहाँ पे motion से हमारा कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ पे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ बात रह जाती है कि हमारा डी सही है या ए सही है। तो यहाँ पे इन्होंने ओनली वर्ड जोड़ दिया, यहाँ पे स्टडी स्टेट ऑफ रेस्ट, तो इसका आंसर आएगा स्टडी स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आयरन बॉल एंड एल्यूमिनियम बॉल हैव सेम मास। आप इस पे फोकस करिए, सेम मास, मास सेम है
तो भाई दोनों का इनर्शिया सेम होगा ना, तो बोथ द बॉल हैव सेम इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास मीजर अमाउंट ऑफ डैश इन अ बॉडी। तो मास क्या मीजर करता है? मास इज द मीजर ऑफ इनर्शिया, सो इट्स आंसर विल बी ए। उम्मीद करता हूं आपको ये एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है? ये कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव हैं, तो ये क्वेश्चंस आप जो है, मैं इसको रोक देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन 9 का भी आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम को। तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको हम P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, जो P है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट ऐसा ही यूनिट होती है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों होती है बच्चों? जैसे P इक्वल टू एम वी, एम जो है इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, और जो वी वेलोसिटी है इसकी मीटर पर सेकंड। तो अगर हम बात करेंगे मोमेंटम की यूनिट की, तो मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में ये मोमेंटम होता है। सीजीएस में अगर बात करें तो यहाँ पे किलोग्राम की जगह पे ग्राम आ जाएगा, इतना अंतर हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और सेकंड ऐसे ही रहेगा, सेकंड इनवर्स, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट सेम आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको किस तरह से डेराइव करना है। तो जो फोर्स आप लगा रहे हो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा? फाइनल मोमेंटम mv होगा माइनस mu होगा इनिशियल मोमेंटम अपॉन t। अब इसको आप क्या कर सकते हो? F इज प्रोपोर्शनल टू m, आप कॉमन ले लीजिए, v माइनस u अपॉन t। इस तरह से कर दिया हमने। अब इसको F इक्वल टू के एम, और ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये क्या होता है बच्चों? ये a होता है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ k इक्वल टू 1, k क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, इसको हमने किससे हटाया? इसको इक्वल टू के साइन से और k से, ये कांस्टेंट से हटा दिया हमने। अगर ये कांस्टेंट 1 है देन f कितना हो जाएगा? तब F इक्वल टू ma हो जाएगा। दस फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो इस तरह से आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डेराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे फोर्स की यूनिट की बात हो रही है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। सीजीएस में अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने पढ़ा F इक्वल टू ma, ये अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे m की बात करें तो ग्राम हो जाएगा इसका सीजीएस यूनिट, और एक्सीलरेशन की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डा ए न, डायन नहीं, एक वर्ड जो होता है एक थी डायन, तो वो डायन है। ठीक है, ये डाइन। ठीक, तो डेफिनेशन ऑफ वन डाइन, डेफिनेशन दे देंगे, अगर m 1 ग्राम है, a 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब f जो है 1 डाइन के इक्वल हो जाएगा। तो व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम and the acceleration produced in the body is 1 centimeter per second square, 1 centimeter per second square, then the force acting on the body will be 1 डायन। ओके, ऐसा ही यूनिट में क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन भी कैसे बना है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोल दिया गया न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को ऑनर देने के लिए इस यूनिट को बोला गया न्यूटन। आप इसको दिखाएंगे कैपिटल एन से। डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन देने के लिए आप यहाँ पे 1 किलोग्राम की बॉडी लेंगे, और अगर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो जाता है, तब जो फोर्स है वो फोर्स 1 न्यूटन होता है। इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर हम दूसरी यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स क्या हैं? देयर आर 2 अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स कॉल्ड, जिन्हें ग्रेविटेशनल यूनिट्स कहते हैं। तो किलोग्राम फोर्स है kgf। ठीक है, तो किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट इज फोर्स विद विच ए मास ऑफ 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी अर्थ अपने सेंटर की तरफ 1 kg मास की बॉडी को जिस फोर्स से, जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसको किलोग्राम फोर्स बोलते हैं, kgf। ठीक है,
और या किलोग्राम वेट बोलते हैं। 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स और ग्राम वेट इज द फोर्स विद विच द मास ऑफ 1 ग्राम। अब यहाँ पे इतना अंतर आ जाएगा, वहां पे किलोग्राम फोर्स था, यहाँ पे ग्राम फोर्स है, तो 1 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो जितने फोर्स से अर्थ जिसको उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो वहां पे किलोग्राम फोर्स हो जाएगा, तो ग्राम फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 981 डायन। ओके, यहाँ पे आप रिलेशन निकालेंगे न्यूटन और डायन के बीच में, तो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। इस रिलेशन को आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डेराइव करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, F इक्वल टू ma होता है। अगर F 0 है तो F 0 होने पर देखिए यहाँ पे ma इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a जो होता है आपका m, तो यहाँ पे है आपके पास a जो होता है v माइनस u अपॉन t होता है इक्वल टू 0। क्या मास 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो m 0 नहीं हो सकता, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ये 0 होगा। तो यहां से v माइनस यू क्या आ जाएगा, v माइनस यू को हम 0 के अपॉन टी को 0 के इक्वल कर देंगे, तो v माइनस यू इक्वल टू 0 और v इक्वल टू u। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को आप देख लेंगे। ए फोर्स F1 एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 2 kg, यहाँ पे मास दे रखा है आपको 2 kg, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, अनदर बॉडी दूसरी है F2, तो यहाँ पे F2 एक्टिंग ऑन द अनदर बॉडी ऑफ मास 5 kg, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इतना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको m1 और इसको a1 ले लीजिए, इस वाले को m2 और इस वाले को a2 ले लीजिए, और आप फोर्स निकाल लीजिए दोनों के। तो फोर्स F इक्वल टू ma होता है ना, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करिए, ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म करिए, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग on a mass m1 produces an acceleration of 4 meter per second square. The same force is applied on the mass m2, then the acceleration produces 0.5 meter per second square. What acceleration would be the same force produced when both masses are tied together? यानी दोनों masses को अगर पास मतलब साथ में बांध दिया जाए तब कितना एक्सेलरेशन होगा। तो वहां पे आपको m की जगह पे आपको m1 प्लस m2 लेना है, उस तरह से आपको सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलिए, तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू।